क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका अविधायक भाव है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो कि आप गलत भावधारा है और जो आप गलत चिंतन करते हो, उसमें हम करेक्शन देकर के उसको सही बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। आत्मा हमारा अस्तित्व है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस शरीर का अस्तित्व आत्मा के पीछे है। इसलिए आत्मा जा केंद्र में सब चीज ऑटोमेटिक प्रामाणिक हो जाती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एक विचार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है भीतर का एवं बाहर का सच। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक बाहर का जगत जो हम खुली आंख से देखते हैं, और एक भीतर का जगत जो हम बंद आंख से देखते हैं। दोनों जगत अपने अपने कानून कायदे से चलते हैं। भीतर के जगत के कानून अलग है, बाहर के जगत के कानून अलग है, और उनका सच भी अलग है। दोनों का अपना अपना सच है, लेकिन दोनों का सच अलग अलग है। जो बाहर का सच है वह जड़ से जुड़ा हुआ है, वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, वो इंद्रिय जगत से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा से जुड़ा हुआ है, राग और द्वेष से जुड़ा हुआ है, कषाय से जुड़ा हुआ है, और कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है। और जो भीतर का जगत है वो प्रभु का जगत है, वह चेतना का जगत है, और वह चेतन तत्व होने के कारण स्थायी है। और बाहर का जगत है जड़ होने के कारण अस्थायी है। जड़ पदार्थ टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? कि उसके वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है। हर क्षण हर वस्तु संसार की बदलती है। कौन सी वस्तु बदलती है? जड़ बदलती है। आज सोना है, कल अब्रक हो जाएगा, फिर भोडल हो जाएगा, फिर मिट्टी हो जाएगा, फिर टिटानियम हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 106 तरह के हमको जो सब्सटेंसेस दिए, भौतिक सब्सटेंसेस, वो मिलते रहते हैं, बिछुड़ते जाते हैं। इनका एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तो द्विपरमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं, और अष्टस्पर्शी होते हैं, और चतुस्पर्शी होते हैं। वो भीतर का कार्बन शरीर हमारी कॉजल बॉडी लिंग शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो चतुस्पर्शी होता है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल इसकी अलग अलग भेद रेखा है। परमानेंट और टेम्परेरी, किराए का मकान और घर का मकान। अब निर्णय आपको करना है कि ज्यादा समय किस में रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है बाहर के जगत में जाओ ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बाहर के जगत का पालन करने में आप बाउंड हो, आप बाध्य हो। आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, 1% भी स्वतंत्रता नहीं है। जो पीछे से आप भाव कर्म करके आए हो, और इस जन्म में जो आपको द्रव्य कर्म मिले हैं, वो आपको एज इट इज भुगतना ही पड़ेगा। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी कोई ताकत नहीं है, और वो सारा परिणाम है, वो रिजल्ट है जो पूर्व जन्म में आपने क्वेश्चन पेपर दिया था। यानी पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे, उसका ये परिणाम है, उसका प्रारब्ध है, उसका उदय है। आपको बदलने की कोई क्षमता नहीं है। ये तो बाहर का जगत है। और भीतर का जगत में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि हमारे जो चेतन तत्व है उस पर जड़ तत्व के कानून लागू नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट स्वतंत्र है चेतन। स्वतंत्र होने के कारण ही तो व्यक्ति
चलते चलते दिशा बदल देता है, चलते चलते अपना विचार बदल देता है, चलते चलते जो है वो सुख दुख की अनुभूति कर लेता है। एवरी टाइम बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हर वस्तु का ओरा होता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। मेरे सामने जो कैमरा है इसका भी एक ओरा है। ओरा का मतलब होता है वो जड़ वस्तु या चेतन वस्तु के बाहर जो है आधा इंच पाव इंच के अंदर एक वलय बनता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महापुरुष जो भगवान होते हैं उनके चारों तरफ 1-2 इंच का जो है एक गोला बनता है, वलय बनता है, उसको ओरा कहा जाता है, उसको आभा मंडल कहा जाता है। और ये दोनों का आभा मंडल बनता है, लेकिन जो जड़ तत्व है उसका आभा मंडल स्थायी होता है, उसके कलर बदलते नहीं है, बिल्कुल स्थायी, क्योंकि वो जड़ है। और बदल क्यों नहीं है? कि उसके अंदर कोई भी तरह की जो है सहानुभूति, कोई तरह की संवेदना, कोई सुख दुख की अनुभूति, कुछ भी, नो कॉन्शियसनेस इज देयर इन द मैटर, इन द पुद्गल और इन द फिजिकल सब्सटेंसेज। इसीलिए वह ओरा नहीं बदलता है। और जो चेतन तत्व होता है हर क्षण वो चिंतन करता रहा, वो चिंतन बदलता रहता है। बदलते दोनों हैं, वो जड़ तत्व भी बदलता है, मतलब वो तो गलन मिलन धर्मा है, और चेतन तत्व अपनी सोच को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है, और मूल रूप से जो गंगोत्री अपने भावों को बदलता है। इसीलिए ओरा हर क्षण बदलता रहता है उसका। इसीलिए कहा जाता है चाहे जड़ और चेतन हो, दोनों ही संसार में निवास करते हैं। संसार की परिभाषा दी है, जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, चाहे वो चेतन है या जड़ है। और जड़ के अंदर तो टूट फूट होती है और चेतन के अंदर भाव बदलते हैं। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे भीतर के सुख की और बाहर के सुख की, अब सच की बात कर रहे थे। अब हम एक बार बाहर का सच लेते हैं। बाहर का सच क्या है? इंद्रियों का जगत है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं जो बाहर के वातावरण से, इस ब्रह्मांड से, इस कॉस्मोस से, इस समाज से, इस पर्यावरण से जुड़ी हुई है। और उसके कुल 23 विषय होते हैं, स्पर्श के, रस के और घ्राण के, चक्षु के और अपने श्रोत के, इनके होते हैं। और ये जो है ये विषय बाहर से लेती है और भीतर को देती है। तो और बाहर के अंदर वो एंजॉय करती है, इंद्रिय सुख को एंजॉय करती। कैसे एंजॉय करती है? मैं और मेरा को एंजॉय करती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, और जो है मैं बड़ा विद्वान, मैं नेता, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति। इस तरीके से जो है वो बाहर के जगत को एंजॉय करता है, पर वो टेम्परेरी जगत है। क्यों? कि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। बाहर के जगत के अंदर चाहे भीतर का जगत हो, ये फॉर्मूला दोनों पे लागू होता है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो मूल चेतन तत्व है, जो भीतर हमारे जो मूल चेतन तत्व है, वो मूल की बात में प्रेशर देके क्यों कह रहा हूं कि वह अभी कार्बन शरीर के कारण वो मूल अवस्था में नहीं है, वो बद्ध अवस्था में है। लेकिन उसका जो लक्षण है, उसके जो गुण हैं, वो मूल अवस्था के ही हैं। मूल अवस्था का मतलब क्या है? वह जो है अजन्मा है, और वो सूक्ष्म है, और वो अमूर्त है। उसके कोई शरीर नहीं है, वो मात्र जानने वाला, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम। बिना शरीर होते हुए, अक्रिया होते हुए वह चेतन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए उसकी हाजिरी है, उसकी उपस्थिति है। तो ये शरीर जो है मिश्र चेतन रहता है, मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र में अगर चेतन तत्व चला जाता है तो वो प्राणी मर जाता है। और मरने के बाद चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, मनुष्य हो, कोई भी प्राणी होता है वह जड़ हो जाता है, वो जलाने योग्य हो जाता है। पेड़ जो है जिंदा रहता है तो वो पत्तों को सींचन देता है और जड़ से सींचन लेता है, उसके ऊपर फल लगते हैं मीठे मीठे और लोग खाते हैं। और जब उसको काट दिया जाता है, जब वो मर जाता है, तो वो लकड़ी जलाने के काम आती है, क्योंकि वो निर्जीव हो गया। तो हमें जो आज का विषय क्या बताता है? सजीव और निर्जीव, इसके सच को बताता है। और यही वास्तव के अंदर सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है, सनातन सत्य है। इसको हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुविधा नहीं है।
और दोनों साथ साथ रहते हैं। बड़ी मजे की बात है कि दोनों पड़ोसी है। ये हमारा शरीर निश्चय चेतन है, इसमें जड़ भी रहता और चेतन भी रहता, और वो रहेंगे। कोई कहता है कि नहीं मुझे चेतन कहता है जड़ की आवश्यकता नहीं, जड़ कहता मुझे चेतन की आवश्यकता नहीं है, वो संभव नहीं है, क्योंकि इनका आपस के अंदर जो है वो मेल है। जब ये एक दूसरे को छोड़ देंगे, ये फेविकॉल से बंधे हुए हैं कार्बन शरीर और आत्मा, जब ये एक दूसरे को छोड़ देंगे, यानी शुद्ध अवस्था में आकर के ज्ञान, ये एक वेल्डिंग है, इसको काटने वाला ज्ञान है। कोई ज्ञानी पुरुष जीवन में मिल जाए और आपको आत्मा का ज्ञान दे देवे और वह जड़ और चेतन का भेद बता देवे, और इस कार्बन शरीर का जो आपका सबसे अनंतानुबंध है, अनंतानुबंध कषाय है, उसको तोड़ देवे तो बहुत साधारण से कर्मों का बंधन होता है। मूल अनंतानुबंध है, बंध है, वह मोह है, हमको इस संसार में भटकाता है। तो ज्ञानी पुरुष उसको तोड़ देता, वो जहर है। ज्ञानी पुरुष क्या होता है? कालबेलिया की तरह होता है। कालबेलिया क्या करता है कि जो फणधारी नाग होता है और उसको टेक्निक ध्यान है, तो उसका जो उसके विष की थैली है उसकी सर्जरी करता है, उसको निकाल देता और फेंक देता है, फिर वो एक साधारण नाग बन जाता है, उसका जहर काम नहीं करता, फिर उसको वो हाथ में डसाता है कालबेलिया और लोगों से पैसे कमाता है, नृत्य करता है, शौक दिखाता है और पैसे कमाता, क्योंकि उसका विष चला गया। तो हमारे जो ज्ञानी पुरुष होता है, विष की थैली, अनंतानुबंध की थैली को फेंक देते हैं, और पीछे जो हमारे कर्म रहते हैं जन्म जन्मांतर की बर्फ की शिला की तरह जमे हुए होते हैं, जन्म जन्मांतर के हैं, वो एक ही जन्म में समाप्त नहीं होते हैं, वो बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज होता रहता कुछ जन्मों के अंदर, और कुछ जन्मों के बाद में हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं क्या बात बता रहा हूं कि भीतर का जगत मुक्ति से जुड़ा हुआ है और बाहर का जो जगत है वह बंधन से जुड़ा हुआ है। अब निर्णय आपको करना है कि बंधन में रहना या मुक्ति में रहना, ये मनुष्य ही निर्णय कर पाता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेक धम्ममयी है, विवेक ही धर्म है। इस पॉलिसी को, इस फॉर्मूले को पहचानने वाला, क्रियान्विति करने वाला केवल मनुष्य है। दूसरे किसी प्राणी के अंदर इतना भेद विज्ञान, इतना विवेक नहीं होता है, क्योंकि उसके पास में सारा जो है अंतःकरण डेवलप नहीं होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण के भाग है, वो डेवलप्ड नहीं होता है, वो मनुष्य के डेवलप होता है। मनुष्य अगर कुबुद्धि का उपयोग करता है और जो उसका अहंकार होता है, अगर वो अहंकार लाइव हो जाता है, तो लाइव अहंकार या दूषित अहंकार कहिए या नेगेटिव अहंकार कहिए, वह इस जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। जैसे पंचेंद्रिय वध करना, बड़ी बड़ी हिंसा करना, आतंकवादी बनाना, घरों को जला देना, वनों को जला देना, ऐसे ऐसे कुकृत्य करके, और वो 7वीं नारकी में भी जा सकता है। जबकि दूसरा कोई भी प्राणी अंतिम जो है, जो भोगने वाली है, वो जो है दुख भोगने वाली, उसमें कोई दूसरा प्राणी नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो धर्म में शूरवीर होते हैं वही कर्म में शूरवीर होते हैं, क्योंकि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो प्राण ऊर्जा विटालिटी, वो तो एक ही है। उसका उपयोग किस साइड में करते हो आप? पॉजिटिव में करते हो या नेगेटिव में करते हो? पॉजिटिव में करते हो तो धीरे धीरे मुक्ति को जाओगे, नेगेटिव में करते हो तो धीरे धीरे 7वीं नारकी तक भी जा सकते हो। तो भाई और बहनों, हम इसका विश्लेषण करें, विश्लेषण करके और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जब हमको मालूम है कि दोनों साथ रहते हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, पूरक है, एक सिक्के के 2 पहलू है, तो अलग करने की बात तो तब आती है कि जब हम कोई साधना में चले जाते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा की साधना में चले जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। दोनों का अलग होना हमारा लक्ष्य है। नॉर्मल व्यक्ति बिना ज्ञान के उसको अलग नहीं कर सकता है। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी, ज्ञानी से भेद विज्ञान करके दोनों को अलग करना है। अब आप देखिए, बाहर के सच की तो मैंने बहुत ज़्यादा बात की, कि मैं भीतर के सच की बात करता हूँ। भीतर का सच क्या है कि जब आंख बंद करके हम
दूसरे जगत में जाते हैं। हम आंख खुली रहती है जब हमारा वो चेतन मन का जगत होता है, वो चित्त का जगत होता है, और उसके साथ में 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां है, हाथ है, पांव है, ये शरीर है, और पूरा सिस्टम काम करता है। और जब हम भीतरी जगत में जाते हैं तो वो जगत हमारा अवचेतन मन का जगत है। भीतरी जगत के अंदर हमारे शब्द नहीं है, बाहरी जगत में शब्द है, शब्द पौद्गलिक है, और बाहरी जगत में शब्द की क्यों आवश्यकता होगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, और बिना बोले चाले, बिना बात किए, बिना इंटरेक्शन किए वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो मात्र गूंगा रहेगा। गूंगा के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। यानी आत्मा के अनुभव की बात जो है एक गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए तो, और गुड़ दिया जाए गूंगे को, और गूंगे को कहा जाए स्वाद कैसा है, तो वो तो कहेगा आ बोल नहीं सकता। उसी तरीके से आत्मा का जो ज्ञान है वो अनुभव जन्य है। आत्मा को हाथ पे नहीं दिखाया जा सकता है, भीतरी जगत को हाथ पे दिखाया नहीं जा सकता, वो तो भीतर में है, वो सूक्ष्म है, और वो अदृश्य का भी है, उसको जो अनुभव किया जा सकता है, और मनुष्य इसको आराम से अनुभव कर सकता है। हर एक के पास में वो सिस्टम है। तो भाई और बहनों, हम विश्लेषण करें दोनों का कि दोनों एक में तो हमें हमारी परतंत्रता है, तो जब परतंत्रता है तो यू आर बाउंड टू डू दैट। आपने बच्चे को जन्म दिया है, यू आर बाउंड टू bring up that child and to make him the full perfect man। उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको रोजगार पे लगाना पड़ेगा, वो कमाने लायक बनाना पड़ेगा, पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, तब आप उस ऋण से मुक्त हो सकते हो। तो इसीलिए जो बाउंड है, जो फिक्स्ड है, उसको चलने दो। हमारी ये फिल्म है, हमारा मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो है पूरे जीवन भर जितना हमारा आयुष्य काल है ये खुलती रहती है, खुलती रहती है, खुलती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है। आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी है, और जो है वो आपके घर के जो है वो जो हमारा घर पे जो लाइट देने वाला है उसकी बैटरी है, किसी की बैटरी हो तो उसको चार्ज किया जाता है। 100% फुल चार्ज करने के बाद प्लग निकाल देते हैं तो डिस्चार्ज होते होते वो जीरो हो जाती है। यानी पूर्व जन्म के अंदर हम जो चार्जिंग करके लाए थे कर्मों का, इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में वो डिस्चार्ज होता रहता है। मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती रहती है, और उसके अनुरूप जो है हमारा उदय भाव बनता है, प्रारब्ध बनता है, और किसी का लेना होता है, किसी का देना होता है, सारा हिसाब का चुकाया करना पड़ता है। ये चलने दो, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परिणाम को बदलने की जरूरत नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, अज्ञानवश वो क्या करते हैं, परिणाम को बदलना पुरुषार्थ कहते हैं। तो वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ जो काम का नहीं है, क्योंकि आप परिणाम को बदल ही नहीं सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मान लो पॉलिटिशियन है, तो उसने जो है फॉर्म वॉर्म भरा, इलेक्शन में वो जीत गया, वो एमएलए या एमपी बन गया, पर उसके मन में मंशा है कि मुझे मंत्री बनना है, पर उसके योग नहीं है मंत्री का, वो पीछे से मंत्री का पुण्योदय नहीं लेके आया, तो जिंदगी भर प्रयास करता रहेगा तो वह मंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि पुण्योदय नहीं है। और जिसके पुण्योदय है वो एक ही बार में एमपी बन करके और सेंट्रल मिनिस्टर भी बन सकता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको निष्कर्ष की बात बताना चाहता हूँ, इस एपिसोड की रिलेवेंस, इस एपिसोड की जो है सामाजिक उपयोगिता, और इस जो एपिसोड का जो है मुख्य लाभ जो हमारे मानव जगत के लिए ये है कि आप दोनों सच को देखो, बाहर के सच में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। हमारा सारा कर्मों का भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है, इसीलिए विचारों को बाईपास करो। हम क्या करते हैं, विचारों के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के कहते हैं कि हमने पुरुषार्थ किया, विचारों को बदलने का पुरुषार्थ किया। जो गलत हमारे साथ में हो रहा है और हमको उपलब्धि नहीं मिल रही है, हम वो लाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। इसीलिए आप तो रियल पुरुषार्थ करो।
मैं पुरुषार्थ नहीं, आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहता हूँ कि ये जो नियत है इसके अंदर टाइम वेस्ट करने से लोग वेस्ट करते हैं, पूरा जीवन भर इसी के अंदर वेस्ट कर देते हैं। मैं और मेरा, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, धन दौलत, ऐश्वर्य, और मैं इतना बड़ा अहंकार करते रहते हैं और जीवन में जैसे आए बैरंग चले जाते हैं। आप इस सब चीज़ों को छोड़िए। आप तो क्या है कि रियल पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उस अस्तित्व की जानकारी को अल्टीमेट रियलिटी क्या है, सनातन सत्य क्या है। सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कानून क्या है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। ये सम्यक ज्ञान है कि सारी दुनिया जो संचालित होती है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से चालू होती है। आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो? आप कर्ता बन ही नहीं सकते हो, आप कर्ता बन जाते हो। ये आपका ज्ञान है और यही कर्म बंधन का कारण है, यही आपको भव भवांतर में घुमाने वाला कारण है और ये अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो हम आखिर जो है ना, ये भीतर का सच और बाहर का सच जान करके करेंगे क्या? करेंगे ये कि उसमें तालमेल बिठाएंगे। जो चल रहा है उससे प्रभावित मत हो, उसके अंदर उससे प्रभावित होंगे तो नया राग द्वेष पड़ेगा। नया राग द्वेष का मतलब हो गया कि नए कॉज डालेंगे। नए एक कॉज जब पढ़ता है तो कॉज कहलाता है और जीवन भर कॉजेज पढ़ते रहते हैं तो वो कॉजेज पढ़ने के कारण भाव हमारे जो बदलते रहते हैं। भाव बदलो, भाव सुधारोगे तो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भव बिगड़ेगा। तो वो कॉजेज पढ़ते रहते हैं तो कॉजल बॉडी तैयार हो जाती है और कॉजल बॉडी हमको दूसरे जन्म के अंदर ले जाती है और हम उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं और हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, जागृति में रहते हैं, रियल पुरुषार्थ में रहते हैं, शुद्ध भावों में रहते हैं। शुद्ध भाव क्या है कि मेरा अस्तित्व, मैं कौन हूँ? मैं तो जो है वो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो शुद्ध चेतन तत्व हूँ और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, मैं तो चेतन। मेरा एक भी गुण इस जड़ तत्व शरीर में नहीं है। शरीर जड़ तत्व का एक गुण भी मेरे मूल स्वरूप चेतन के अंदर नहीं है। दोनों अलग अलग होते हुए भी साथ साथ रहते हैं कि दोनों का हिसाब है, ये चलता रहेगा। तो हिसाब को होने दो, हिसाब जो चल रहा है चुकता होने दो, डेबिट होने दो, क्रेडिट होने दो। आप उसके अंदर समय मत लगाओ, आप तो रियल पुरुषार्थ करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम लंबे समय से देख रहे हो और लंबे समय से हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से दिखाते हैं। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे लिखा हुआ ईमेल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप हमको भेज सकते हैं। आपकी समस्या का, हर तरह की समस्या है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर तरह की समस्या का आपको आध्यात्मिक समाधान मिलेगा और हम आपको बदलना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।